देखो ये है ना, डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड सम है, बराबर है। जैसे कि n-1 P3 यहां दिया है अपने को, बराबर है। तो कैसे करेंगे हम? n-1 P3 नीचे क्या है? NP4 1:9। अब दोस्तों मेरे को बोलो, चलो, व्हाट इज n-1 P3? 9 n-1 फैक्टोरियल अपन क्या? n-1 -3 फैक्टोरियल, बराबर दोस्तों? हाँ सर। हाँ, चलो अब np4 का बोलो। np4 क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n-4 क्या इन दोनों को उड़ा दूं? पता चला ना, इसके नीचे का ऊपर चला गया, समझ गए ना? अब ये n-1 फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल, तो ऊपर लिखा मैंने n-1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल बोले तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। क्या ये उड़ा दूं? यस सर। तो क्या बचा? 1/, तो n के बदले में मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ कि नहीं? बस बराबर। बराबर। है इजी। सर ये लास्ट में जो n-1 है वो पता नहीं चला। अगर यहाँ n फैक्टोरियल है, ठीक है, अब ये n फैक्टोरियल के बदले में अगर 5 फैक्टोरियल होता तो अपने नहीं लिख सकते ऐसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल? यस। तो n के बदले में n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिखा, ताकि वो n-1 फैक्टोरियल कट हो जाए। ओके सर। बराबर। ये से थोड़ा ऊपर करो ना।
चलो हो गया। यस सर। यस सर। 5PR इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे, 2 टाइम्स 6PR-1। चलो बोलो 5PR का क्या होगा, बोलो दोस्तों। 5 factorial divided by 5 5 minus minus r r factorial. factorial. वेरी गुड, इज इक्वल टू 2। चलो इसका बोलो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 minus 6 r minus r minus minus 1. 1 r factorial. minus 1 factorial. ओके। चलो 6 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ठीक है। चलो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ दोस्तों। Yes sir. अब जरा ये देखो तो Yes, क्या sir. हो गया, 6 माइनस मतलब ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल हो गया, बोलो। Yes, sir. हाँ यस सर। तो 7 माइनस आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 माइनस आर Sir, इंटू 6 माइनस आर इंटू क्या, 5 factorial, 5 minus r factorial. और माइनस आर। हाँ जैसे ये हुआ तो मेरे को पता चल गया ये कट गया, ये कट गया, 5 फैक्टोरियल कट गया, ये भी कट गया। चलो 6 2 जा 12। 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12 बोले तो 4 3 जा। अब देखो दोस्तों, बाकी सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, बट अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाने का, r इक्वल टू 3 आंसर नहीं मिल गया। 4 3 जा 12। Yes. सर ये 3 कहाँ से है? अरे सर ये लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। ये जो है 7 माइनस आर वो 4 है, ओके, और ये जो है वो 3 है, मतलब 4 3 जा 12 होता है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, तो इन दोनों के बीच में भी तो 1 का गैप है। हाँ। ये मॉडर्न टेक्निक है दोस्तों, देखो देखना। हाँ अगर मुझे दिया हो n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 90, तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करूंगा, तो मैं सीधा बोल दूंगा n इक्वल टू 10। समझे क्यों, क्योंकि 10 इंटू 10 माइनस 1 इज 90। चमक रही है आपको ट्यूबलाइट। अब Yes sir. अब यही बात यहाँ पे लगती है, अप्लाई होती है कि एक नंबर उससे एक कम इज इक्वल टू 12। ओ तो 7 माइनस आर इक्वल टू 4 कर लो, या तो 6 माइनस आर इक्वल टू 3 कर लो। बट लोग ऐसे डाउट पूछते हैं कि सर क्वाड्रेटिक में तो 2 रूट आते हैं। अरे बाबा आते हैं ना, मैं क्या मना करता हूँ, आर इक्वल टू 10 भी होगा, बट 10 एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो, आर अगर तुम 10 लोगे तो 5p10 थोड़ी पॉसिबल है। सी 5p10 का मतलब पता है क्या है, 5 लोगों को 10 जगह पे बिठाओ, मतलब सबके 2 2 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको फिर। दैट्स नॉट पॉसिबल राइट। हमने जब एनपीआर सीखा था तभी हमने सीखा था कि आर क्या होता है, हमेशा एन से छोटा। Yes. समझ गए ना, इसीलिए मैं क्वाड्रेटिक वाली बात कर ही नहीं रहा हूं, मुझे एक वैल्यू मिल गई ना काम की, बहुत हो गया बराबर। और नहीं तो तुम यहां से आगे लंबा लंबा करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तुम्हारा आंसर आर इक्वल टू 3 आएगा, बट उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। यहां से आप कितने भी स्टेप्स आगे करोगे ना, तो उसके कोई मार्क्स मत एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये तो तुम 10th में सीख के आए हो, नया क्या है क्वाड्रेटिक।
चलो एक और करूं, 5pr इक्वल्स टू 6pr माइनस 1। चलो 5pr बोलो। 5 factorial upon Five 5 factorial minus minus r r factorial. वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपन, फैक्टोरियल हाँ यहाँ नीचे करी थी 7 माइनस r फैक्टोरियल, Yes, sir. क्योंकि 6 माइनस क्या करूंगा मैं, 6 माइनस r माइनस 1, तो ये 7 माइनस r ही हुआ ना, yes sir yes sir बराबर। सचिन पता चला? यस सर हाँ ओके। चलो अब ये 5 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया, 6 फैक्टोरियल को क्या किया, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस r, अब क्या करूंगा बोलो, 7 माइनस r का क्या करूंगा, 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial इंटू 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये गया 5 फैक्टोरियल गया, 5 फैक्टोरियल गया, फिर से क्या आया 7 माइनस r इंटू 6 बोले तो 3 into 2. 3 इंटू 2, तो 7 माइनस r 3 है, तो r कितना होगा बोलो, 2. r कितना होगा, 2 r 2 रखोगे तो यहाँ 5 आएगा ना दोस्तों। 4 4 4 होगा. यस r इक्वल्स टू 4, काम कर रहा है ना, देखो इसे रख के देख लेने का। सर हाँ इसके पहले का जो सम था ना, हाँ ये आपने बाजू में किया है, तो वो लास्ट स्टेप तो समझ में आ गया, पर वो समझ नहीं आया कि 2 into 6 है, उसको वो कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये 2 इंटू 6 है ना, हाँ ओके उसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा पूछ रहे हो ना तुम? हाँ सर। मैं तो कहता हूँ कन्वर्ट मत करो। ओके तुम्हारे पास नंबर क्या है यहाँ पे, 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, फील करो, ओके इज इक्वल टू 12 होता है। अब मैं तो ऐसे ही अल्ले टल्ले मारने का, ऐसे देखो 12 को कन्वर्ट मत करो, बराबर है। चलो r के बदले में मैं क्या रखूंगा तो चलेगा, अब अपनी मनपसंद वैल्यू उठा के रख लो, जैसे 0 नहीं करेगा काम, क्यों? क्योंकि 12 चाहिए, हाँ 1 रख के देखो, नहीं होगा नहीं होगा, 2 रख के देखो, नहीं होगा 3 पे काम कर गया ना। यस सर मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नंबर और ये नंबर ये इससे कम है, तो ऐसे दो नंबर बोलो ताकि एक दूसरे से कम हो। तो 12 को मैंने स्प्लिट किया, ओ 4 3 जा, तो ये बड़े को तुम 4 के साथ कंपेयर करो, इसको 3 के साथ कंपेयर करो, हो गया ना। गॉट इट। बराबर। चलो नेक्स्ट, चलो इक्वेशन में कितने लेटर्स है, 8. 8 हाँ, और इन सबको लाइन में बिठाओ, हाउ मेनी वेज, 8 ways. 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल क्यों 8 फैक्टोरियल? कि सर लेटर्स रिपीट नहीं हो सकते। अलग है हाँ कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, बराबर है, डन। यस मस्त क्वेश्चन आया, नहीं अभी आने की देरी है मस्त क्वेश्चन को। चलो 9, अब देखो दोस्तों चैप्टर का मीनिंग आपको थोड़ा समझ में आएगा। लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, मंडे assuming that no letters is repeated if, चलो पहला आंसर 4 letters are used at a time, मंडे में कितने हैं टोटल, 6.
6। यहाँ पे कौन आएगा? 6 में से बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। 5 में से कोई, 4 में से कोई, 3 में से कोई। 360 हुआ, बोलो। यस सर। हाँ ओके। Yes. अब जरा एक मिनट है, मैं पहले पूरा सम खत्म कर दूं, फिर आपको एक एडवांस टेक्निक सिखाता हूँ। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। चलो दूसरे में क्या आंसर आएगा? 6 फैक्टोरियल। करेक्ट। 20 चलो ऑल लेटर्स यूज, बट फर्स्ट क्या होना चाहिए? वोवेल। अब मंडे में वोवेल कौन कौन है? ओ, O A, ओ ए दो में से कोई भी। और वाई को वोवेल नहीं बोलते? नहीं बोलते। नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा क्या। चलो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। फिर यहाँ पे कौन आएगा? 6 में से 4 3 2 6 में से थोड़ी होगा, अब तो एक चला गया ना। उनमें से कोई भी मतलब एक चला गया सब। हाँ बराबर है। तो कितने बनेंगे ऐसे बोलो? 240। यस यस सर। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे भी सोच सकते थे, देखो कह रहे राइट 6p4, बात तो एक ही है ना। यस। अरेंजिंग 6 टेकन 4 एट ए टाइम। अरेंजमेंट तो 6 की ही हो रही ना, बट हम 4 को ले रहे हैं खाली। वनडे में से सिर्फ 4 को ही ले रहे हैं हम, बराबर ना। और ये भी क्या है? 6p6। 6p6 इज सेम एज 6 फैक्टोरियल ओनली। क्यों? क्योंकि 6 क्या होता है? 6 फैक्टोरियल अपन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। सर 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल में डिफरेंस क्या है? कोई नहीं, they both are same. Okay, 0 factorial is also 1 and 1 factorial is also 1. What is the difference between 2 factorial and 2? कोई नहीं, because 2 factorial is also 2. पता चला? ठीक है। Yes. हाँ बट जब बात निकलती है ना अरेंजमेंट की, तो हम ये यूज करते हैं जरा 2 के कंपैरिजन में। ओके मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो एक बार मैं ये खत्म कर दूं, फिर थोड़े आपको वैरायटी सम दिखा दूं। देखो दोस्तों, अब ये 2 क्वेश्चन के लिए मुझे आपको थोड़ी नई स्टोरी सिखानी पड़ेगी, बराबर है। मेरे को सिखाने तो आपको ये 2 ही सम है खाली, बराबर है। इसके लिए मुझे थोड़ी देर, हाँ ये मेरा गोल है आपको सिखाने का, बराबर। अब थोड़ी देर मुझे तुम्हें मामू बनाना पड़ेगा, बराबर है। चलो शुरू करें। इसमें से एक नया वर्ड बनाओ, चलो। बनाओ। मैम। नहीं नहीं 6 लेटर का आज, हाँ 5 लेटर का आज। देखो मैंने हर वक्त नया लेटर नया वर्ड बनाया, पता चला आपको कैसे? नो सर। नहीं, इसका नाम 1 हाँ रखो, सर। इसका नाम 2 रखो, इसका नाम 3 रखो। मैं इनफेक्ट तुम्हें एक बार और मामू बना सकता हूँ, अगर समझ में आया हो तो। Yes sir. देखो हाउ मेनी वे 3 people कैन सिट इन ए 6 डिफरेंट वेज। अब ये 1 2 3 है, अब ये क्या है? 1 3 2। 3 2 ये क्या है? 2 2। 2 1 ये क्या 3. क्या है? 3 3। समझ गए ना आप? यस But यस सर। मैं तो तुम्हें नया वर्ड बना के थोड़ी दे रहा हूँ, देखने जाए तो हर बार क्या बना रहा हूँ? मामू. मामू।
यस ओके, बट अभी बनता नहीं है ना यार। मैंने तो कोशिश की 2 लेटर को फ्लिप करने की, बट गलती से क्या हो गया कि मेरे से एक का एक लेटर ही फ्लिप हुआ। तो आपको तो हर वक्त मामू बनता हुआ ही दिख रहा है, और मैं तुम्हें भी मामू ही बना रहा हूँ, बराबर ना? तो राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक इज परम्यूटेशन। हाँ मम्मा sir. वर्ड बनता है, क्या? मम्मा, MUMMA। आई डिडंट गेट यू बेटा। सर एक एक्स्ट्रा वर्ड बनता है इससे, क्या? MUMMA, मम्मा। हाँ बनता है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। यस बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं है। ओके तुम रखो तो ये भी रख सकते हो, UMM उम्मा। ओके तुम ये भी रख सकते हो, MMMAU माओ, बराबर। मीनिंग नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ राइट डाउन परम्यूटेशन विथ रिपीटेड ऑब्जेक्ट, टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन विथ रिपीटेड ऑब्जेक्ट। देखो इसमें से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? ओके तो ये टोटल कितने लेटर्स है? 6 5 नहीं, ऐसे सॉरी 5 5 फैक्टोरियल अपन कौन कितनी बार रिपीट हुआ? M1 M2 M3 3 फैक्टोरियल। तो बोलो 5 फैक्टोरियल मतलब कितना? 120 5 into 4 क्या आंसर बराबर में 20 आंसर? हाँ सर। yes sir into 3 factorial आयुष 20 कैसे आया? 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल दोनों को कट कर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बराबर 20 आया। तो मैं अगर पांचों 5 अलग अलग वर्ड होते, जैसे यू नो, तो कितने वर्ड्स बनते? 120 बनते नए वर्ड, बराबर है। और अब प्रॉब्लम क्या हो गई, 5 में से 3 तो सेम है, तो नए वर्ड्स बनने की मतलब स्कोप खत्म हो गई, नए वर्ड्स ज्यादा नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। ऐसे ही मैं तुम्हें एक और वर्ड देता हूं, ठीक है? चलो रेडी? अबे सिरी तू बढ़ जा। BOOK, करो रिपीट। चलो इसमें से टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे बताओ? ट्राई करो अपने आप। टोटल कितने हैं बोलो बताओ, ये आ रहे हैं लास्ट वाला। 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 बार, K 2 बार, E 4 बार, बस। ये जो भी आंसर आए वो फाइनल आंसर आपका, समझ गए? भाइयों बात समझ में आई? यस सर ये इसको डिवाइड कैसे करेंगे? जितने लेटर्स जितनी बार रिपीट होते हैं, ठीक है, यस सर उतना हमें नीचे रखना पड़ेगा। जैसे कि ये 12 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 एंड 4 फैक्टोरियल। चलो ये तो गया। अब ये 2 2 कितना हुआ? 4 एंड 4 2 8। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए वो आए।
लेकिन लेटर तो 11 ही है, 12 थोड़ी नहीं। यस सर, वो 12 12 11 फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो तुमको पहले बोलना चाहिए, मैंने तो गिना नहीं। अगर 11 है तो आंसर बदल जाएगा। चलो फिर से बोलो, 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 2 factorial factorial into into 4 factorial. बात समझ में आई? Yes. चलो फिर से बोलो, मैथमेटिक्स। इलेवन फैक्टोरियल अपॉन m कितनी बार? 2. t A2. कितनी बार? 2 बार। Sir, A भी 2 2 है। बार. a भी 2 बार। बराबर। 2 factorial, 2 factorial into 2 factorial 2 into 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. 2, 2, 4, 2, 8, 8, 8, 9, 10, 190, 990, 990, 122, 642, सब मिला के कितना होगा? ये तो उच्चक रखा है मैंने, बोलो ना कितना आता है, करके देखो ना। Four nine eight nine 600. बराबर, एक 9 एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने। 4989, 600. yes. Next is Mississippi. बोलो। Sir, 11 factorial upon 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial 2 factorial. बोलो कितना आया? दो 2440, पता नहीं, या 3600। three four six five zero. सब लोग मिला के कितना? उच्चक 34650 बराबर है। यस यस, दो। Yes, sir, correct. 3 करेक्ट, ओके। चलो समझ में आने लगा अभी? तो जब लेटर्स रिपीट होते हैं ना, तो टोटल जो वर्ड्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं, पता चल गया? चलो, जैसे कि बाबा इलायची, बाबा, बोलो कितने बनेंगे? 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. हाँ, 4 फैक्टोरियल बोले तो 24, 24 में से, हाँ देखो अगर ये 4 अलग अलग होते तो 24 नए वर्ड बनते, और अब 6 ही बनेंगे सिर्फ।
पता चला? दोस्तों Yes, sir. हाँ, हाँ, अब हम ये हो गया। ओके, देखो अब हम जरा उस पे जाते हैं। चलो, इन विच 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। चलो, मिसिसिपी में टोटल कितने लेटर्स है दोस्तों? 1 2 3 4, 4 आई आ गए, फिर 4 एस आ गए, फिर एक एम, 2 पी, 2 3 3 और 8 हो गए 11। ओके, 4 आईज एक Yes, साथ sir. नहीं आने चाहिए। क्या पूछा है? 4 आई एक साथ नहीं आएंगे। नहीं आने चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूं, याद है मेथड अपनी? टोटल माइनस क्या? 4 आई। याद आया? चलो दोस्तों, मिसिसिपी से टोटल कितने बनेंगे सबसे पहले बोलो। 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 3650। हाँ, ये वाला ना, वही ना, माइनस। अब चारों आई को एक साथ रख लो। तो देखो दोस्तों, चारों आई को एक साथ रख लिया हमने, तो क्या हुआ? 1 2 3 4, शादी हो गई। ओके, बचे कितने? 1 2 3 4, 4 एस, 2 पी और एक एम। तो ये कितने हुए? ये 7 और ये 1, कितने हुए टोटल? 8 फैक्टोरियल। बोलो। Yes. यस। हाँ, अब कोई मुझे बोलेगा यहाँ पे क्या क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल के नीचे क्या आएगा? 4 factorial. Into 2 factorial. हाँ, अब दूसरा 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सारे आई एक ही हो गए इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब आपने इसका आंसर तो मुझे बताया था, बराबर है? कितना बताया था? 36,000, सॉरी 30। 34,650। अब इसका भी बोल दो, उच्चक कितना होता है? आठ सौ दस। 840। 840। 840। 840. ओके, सब मिला के बोलो कितना? $33,810. 33,810. यस, समझ में आया? बोलो 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 दोस्तों, समझ में आया ये? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, चलो ये हुई ना बात। और परम्यूटेशन का लास्ट। चलो, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमको, जरा देखो। पी से स्टार्ट होने चाहिए और एस से एंड होने चाहिए। चलो पहले मुझे बताओ, परम्यूटेशंस में टोटल कितने लेटर्स है? 12. 12। वेरी गुड। अब पी से स्टार्ट किए, ये बीच में कितने आए? 10 आए और एस पे खत्म हुए। चलो, आंसर क्या होगा मेरा दोस्तों?
P फिक्स है अपनी जगह पे, S फिक्स है अपनी जगह पे, अब बीच में 10 लोग बचे 10 factorial. 10 factorial upon 10 2 factorial. factorial. अपन ये 2 फैक्टोरियल आपने क्यों लिया? सर वो P और S है. खाली P और S बचे। फिक्स है इसलिए। नहीं रे बाबा नहीं। सर टी 2 बार सर आया। T 2 बार है। वेरी गुड वैभवी, T 2 बार आ रहा है, बराबर है, समझ गए? Yes. Yes sir. अब मान लो हाँ, अगर मैंने ऐसा पूछा होता वर्ड्स स्टार्ट्स विथ P एंड एंड विथ S यहाँ लिखा है, और मैंने ऐसे लिखा होता whose ends are P and S, तो मेरा आंसर क्या आता? नाइन फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। नहीं, सर मतलब स्टार्ट विथ P and end with P and S है। ऐसा नहीं 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 नहीं, वर्ड के एंडिंग में या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में P and S ही होने चाहिए। Sir 10 factorial upon 2 factorial. वर्ड के स्टार्टिंग या तो एंड में P और S होना चाहिए। Sir 10 factorial. सर 10 factorial upon 2 factorial. तो आंसर मेरा आता 10 फैक्टोरियल। क्यों पता है? क्योंकि क्योंकि P और S ही है। इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ता ना आपको, क्यों? क्योंकि आपने ये P P और और S Total समझाया, minus 2. ऐसा और S और P वाली भी पॉसिबिलिटी होती ना, समझे कि नहीं? Yes sir. हाँ सर। तो फिर तो आंसर 10 फैक्टोरियल हो जाता। थोड़ा दिमाग लगाओ, बराबर। चलो दूसरा क्वेश्चन, वोवेल्स आर टुगेदर। अब मुझे इसमें से वोवेल्स ढूंढ के दिखाओ कौन कौन है। E A I O. E फिर N U A A U I U O U. O U ओके। अब इसको छोड़ के कौन कौन थे बोलो? P R P R M T T I N S कुछ रह गया? नहीं, बराबर। T 2 बार था, राइट है ना? चलो सारे वोवेल्स की शादी करो, कर दी। अब ये कितने हो गए? काउंटिंग करो, 1 factorial. 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 8 फैक्टोरियल factorial. अपन क्या? 2 फैक्टोरियल। 2 T repeat हो. हाँ, बट इनटू क्या? 5 5 फैक्टोरियल। ये कहाँ से आया 5 फैक्टोरियल? वोवेल्स का 5 vowels. में आपस में बहुत बवाल मच जाएगी, मैं इधर तू उधर, ठीक है? तो ये आंसर कितना होगा? हाँ बहुत बड़ा होगा, देख लो ना कितना होता है। जल्दी दोस्तों कैलकुलेशन। जल्दी। 2419 बराबर है क्या आंसर? चेक करो सब लोग। यस सर। Yes sir. हाँ सर बट बात है, क्या बात है, यस 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 यस, वेरी गुड। अब थर्ड आखिरी क्वेश्चन, देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। क्या पूछा है? देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। चलो P और S के बीच में कितने लेटर आने चाहिए? 4। ठीक है, 4 लेटर आने चाहिए। कैसे अरेंज करूं मैं, बोलो? चलो कोई सजेशन देगा मुझे?
बोलो दोस्तों। सर फर्स्ट पे पी रख दो, हाँ फिर 2 3 और 4 पे एस के सिवाय कोई भी रख ओके, तो एस कहाँ रखने का? 5 पे। एक दो तीन चार जगह खाली छूट गई, चलो ठीक है। फिर और कोई पॉसिबिलिटी? सर सेकंड उसका उल्टा भी हो सकता है, 6 और 1 पे भी। ठीक है, उल्टे पे मैं आता हूँ बाद में, चलो कर ही देता हूँ बस, तुम क्या बोलते हो ऐसा दोस्त? बस अब 2 और 7 ओके, 2 पे क्या रखूं? टी और एच दोनों में से कोई भी। ओके, फिर उल्टा भी करवाओगे तुम? फिर थर्ड और 8 हाँ, फिर थर्ड एंड 8 पे, चलो पी और एस, या तो फिर 4 9 4 9 हाँ, अब तुम्हारी चमकने लगी, बोलो बोलो। 1 6 चलेंगे, फिर क्या चलेगा? 2 7 और 7 चलो 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 चलो, 3 2 8 9 4 9 5 5 10 6 7 7 12 हर 5th नंबर पे आएगा। हाँ मतलब हम जो फर्स्ट जो भी हम रखते हैं पी आई एस जो भी पहले रखते हैं उसके 5th प्लेस पे आएगा वो, मतलब +5 कर। हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं, समझ गया समझ गया, यही तो हुआ ना, 1 और 5 6 बराबर ना? हाँ, अब दोस्तों ये आपने एकदम सही पार्टिसिपेट किया, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ कि मेरे को तो गिनना है कि भाई टोटल कितना होगा, है ना? चलो अगर मैंने पी एन एस यहां रखा, बराबर, ठीक है, ये पोजीशन मेरी फिक्स, तो अब कितने लेटर बचे? 4 10 10। उसको मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नीचे क्यों आया? वो टी दो बार है इसलिए। ओके, अच्छा, इनटू 2 फैक्टोरियल क्यों आया? वो पी और एस की जगह सेम है। पी और एस, सब लोग बोलो बोलो, पी एस समझ पी गए? और एस पी एस वो इंटरचेंज हो सकते हैं। बट इनटू 7 क्यों आया? क्योंकि आप ऐसी 7 जगहें हैं जहां पे पी और एस रख सकते थे, समझ गए? यस सर। चलो हिसाब लगा लो इसका। टू 5 4 0 1 6 0 0 2 5 बराबर? हाँ सर। बराबर। वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, मस्त हो गया, फटाफट परम्यूटेशन का दी एंड आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, सी, ये वैसे देखने चाहे तो कहने को जेडबल ही कह सकते हो आप इसको, बराबर है? हाँ, और ये रेगुलर कोर्स में भी है, बराबर है, एकदम फुल लॉन हाई फाई जेडबल पे हम नहीं जा रहे, थोड़ा सा डाइल्यूटेड जेई पे जा रहे हैं। ओके दोस्तों, चलो बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। क्या? सर्कुलर अरेंजमेंट, यस। चलो राइट डाउन सर्कुलर अरेंजमेंट।
देखो दोस्तों, 5 लोग बेंच पे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 5 factorial. 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। शाबाश शाबाश शाबाश, बराबर है। बट अगर ये 5 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बिठाना हो तो कितने तरीके से बैठेंगे? ठीक है, तो आंसर है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल नहीं, एक्चुअली में 5 - 1 फैक्टोरियल, बराबर। हाउ मेनी वेज n people can sit on a circular table? N-1 n minus 1 factorial. n minus minus one. 1 factorial. यस। किसी ने मुझे पूछा नहीं कि सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमेशा जल्दी पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, हर बार मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी। देखो, नॉर्मली रीजंस होते हैं, बराबर। सही, तुम एक रूम में गए, बराबर है, और ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है। अब तुम कहाँ बैठोगे? 5 चेयर लगी है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तुम कहाँ पे बैठोगे? कहीं पे भी बैठ जाएंगे, 5 में से कहीं भी। ये तुम सोचते हो कि मेरे पास 5 जगह है बैठने के लिए, बराबर है। हाँ, टेबल भी है बैठने के लिए। नहीं नहीं नहीं, 5 कुर्सी पे बैठना है, थोड़ा अच्छे लोग कुर्सी पे बैठेंगे। खाना खाने जाएंगे तो ऐसा बोलेंगे ला मैं टेबल पे बैठा हूं, आन दे बराबर। तो तुम्हारे पास, तुम सोचते हो कि 5 जगह है बैठने के लिए, बट मैं कहता हूं तुम्हारे पास एक ही जगह है बैठने के लिए। क्यों? एक टाइम पे मतलब रिपीटेशन नहीं होगा ना यहाँ पे। देखो, मैं तुम्हें दूसरा सीन दिखाता हूँ। एक चेयर पे बैठ गए तो बाकी चेयर पे तो नहीं बैठ सकते ना, एक टाइम पे एक ही चेयर पे। नहीं, वो वाली बात तुम छेड़ नहीं रहे हो। देखो, 5 चेयर ये रही, एक पहली चेयर, ये दूसरी चेयर, ओके, ये तीसरी चेयर, ये चौथी चेयर, और ये 5वीं चेयर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बैठने के लिए 5 अलग अलग ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि 5 चेयर है। नहीं, उनका कलर अलग है। हाँ, तो तुम जाके बैठ के क्या बोलोगे? वैदेही, क्या बोलोगे आप बैठ के? मैं ग्रीन वाली चेयर पे बैठूं या पिंक वाली, या येलो वाली, या व्हाइट वाली, या ब्लू वाली, ऐसा सोचोगे ना आप? हाँ सर। तो इधर तुम्हारे पास बैठने के लिए 5 तरीके थे, बट यहाँ पे तुम्हारे पास बैठने के लिए 5 तरीके है ही नहीं। कहाँ बैठू? बैठ जा भाई कहीं पे भी, सारी कलर का, सबका कलर तो सेम ही है। ऑल द चेयर्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल, ओके। तो यू हैव ओनली वन वे टू सिट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? Yes. यस सर। अब दूसरा इंसान आया, मान लो वैदेही बैठ गई यहाँ पे, ठीक है। वैदेही की पोजीशन फिक्स हो गई, बराबर ना। दूसरा इंसान आया, सपोज मैं गया, अब मेरे को बैठना है। मेरे पास बैठने के लिए कितने तरीके हैं? 1 Three. मेरे पास बैठने के लिए 4 तरीके हैं। मैं वैदेही के आजू बैठू, बाजू बैठू, वैदेही के सामने बैठू, या तो वैदेही के 8 o'clock बैठू। समझ रहे हो? सर तो पहले वाले में 1 किया Yes. है, 5 होगा ना। पहले वाले में वो बात थी नहीं। क्यों? सर किसी के साथ रिलेशन नहीं कर सकते थे, मतलब किसी के सामने किसी के ऑल द बाजू में। चेयर्स वेर आइडेंटिकल। अब वैदेही बैठ गया है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट वैदेही है कि मैं वैदेही के, मैं कहाँ हूँ, मतलब अगर मैंने किसी ने मुझे फोन किया, वैदेही मेरे सामने ही बैठी है। खैर एक्चुअली मैं वैदेही के सामने बैठा हूँ क्योंकि पहले वो बैठी थी ना, तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट ऑफ वैदेही बन गया, बन गई, व्हाटएवर। ओके, समझ रहे हो बात? ठीक है। तो अब मेरे पास बैठने के लिए 4 है, फिर किसी और को आना हो तो उसके पास बैठने के लिए कितने ऑप्शन है? 3 3 में वो क्या सोचेगा? धर्मेश के आजू बाजू, वैदेही के आजू बाजू, कुछ भी सोच सकता है वो। वैदेही के सामने, धर्मेश के सामने, समथिंग लाइक दैट, बराबर है। तो उसके पास 3 है, फिर उसके पास 2 है, फिर 1 है। देखा, 5 लोगों का ये कितना हुआ? 4 फैक्टोरियल हुआ। देखा आपने? यस सर। बट ये मैथमेटिक्स ये होता है, ओके, बराबर।
बट हम क्या सोचते हैं पता है, सर्कुलर टेबल में भी अपने के अपने अपने कैसे इंसान एक ऐसा इंसान है ना, जानवर है कि वो क्या पता है, अगर सर्कुलर टेबल हो ना, हम कहीं पे भी जाए, सर्कुलर टेबल है ना, तो भी हम कहाँ बैठेंगे पता है? दरवाजा नजदीक हो वहां पे। ओके। दूसरा, कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए वहां पे। तीसरा, ओ यहाँ से मेरे को मैच दिख रही है, हाँ मैं यहाँ बैठूंगा। यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes. ओके। Yes. तो ह्यूमन इमोशंस परम्यूटेशन इज टोटली डिफरेंट, बट एनीवे अब बात समझ में आ गई। बट अगर ये सर्कुलर टेबल के ऊपर किसी ने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया? सनी लियोन, तो अब ये सर्कुलर टेबल नहीं रहा। क्यों? अब ये सर्कुलर टेबल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि कोई भी सब बैठेगा। लोग वहीं पे आएंगे। हाँ, नहीं वही वही खाली लिखा हुआ है दोस्त, वो सनी लियोन नहीं है आके बैठी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, बट फिर भी मैं बैठूंगा तो बोलूंगा मैं सनी लियोन के एकदम बाजू में बैठा हूँ। ओके। अब हर एक के लिए वो रेफरेंस पॉइंट बन गया ना, मतलब पहला पर्सन जो आया उसके लिए भी तो रेफरेंस पॉइंट बन गया। समझे आप? ओके। तो ये सर्कुलर टेबल मतलब कैसा होता है कि एकदम प्योर सर्कुलर टेबल, मतलब कोई मार्क नहीं, कुछ भी नहीं। अगर मान लो किसी ने यहाँ एक पेपर वेट रख दिया, ठीक है, तो भी ये सर्कुलर टेबल नहीं रहा। बिकॉज द मोमेंट व्हेन यू विल सिट ऑन द टेबल, फर्स्ट पर्सन विल से आई एम सिटिंग 12 o'clock टू दैट सर्कुलर, मतलब यू नो टू दैट पेपर वेट, आई एम सिटिंग एग्जैक्टली बिसाइड द पेपर वेट। इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये होता है सर्कुलर टेबल। और सर्कुलर टेबल सर्कुलर तब भी नहीं रहता है जब क्या चेयर के कलर बदल जाए। नाउ फर्स्ट पर्सन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज? 5 ways। 5 ways। हाँ, अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ही आंसर आएगा। तो ये एकदम डिटेल्ड थियोरी थी किसकी? सर्कुलर परम्यूटेशन की। समझ गए? Yes. हाँ, आप खाली इतना लिख लो, n people can sit on a circular table in how many ways? Minus. N minus 1 factorial. Sir, repeat करो ना. N people can sit on a circular table n people can sit on a circular table in n minus 1 factorial ways। ब्रैकेट में y करके लिख लो तो ये स्टोरी याद रहे आपको, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक या हर जगह पे, मतलब यू नो बहुत कम जगह पे ये एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको ऐसा क्यों होता है सर्कुलर में। क्लासेस चालू हो रहे ऑफलाइन, बेंच पे सनी लियोन नहीं लिखना है, तनु वेट्स मनु नहीं लिखना है, आई लव दिस एंड दैट नहीं लिखना है। समझ गए? इसीलिए नहीं कि क्लास में मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, ठीक है, इसलिए नहीं, बिकॉज वी आर फ्रॉम ए गुड फैमिली, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बराबर है? वो क्लास तुम्हारा है, उसको मेंटेन तुम्हें करना है अच्छे से। बराबर है? हमारे 2 क्लास है, ठीक है। एक क्लास पे हमारा अड्डा है, वहां हम नहीं मिलेंगे, हम अभी सर्वोदय आइसक्रीम के ऊपर वाले क्लास पे मिलेंगे। बराबर? ओके, चलो थोड़े और राइट डाउन। 3 couples are going for a movie. Sorry. 3 married couple. तुम बराबर ही समझे थे वैसे, बट मेरे जमाने का काम है ना। 3 married couple are going for a movie. How many ways
they can sit in a line पहला, if पहला no restrictions, दूसरा all wives are together। इस केस में कोई मूवी नहीं दिखेगा क्योंकि बातें ही इतनी होगी। all wives are together। एंड तीसरा all couples are together। couples are together का मतलब समझ में आ रहा है ना क्या? दोनों पैर में बैठेंगे, मतलब लड़के बाद लड़की फिर लड़का फिर लड़का। नहीं 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 नहीं, पहला वाला अपनी बीवी के साथ, दूसरा वाला अपनी बीवी के साथ, लाइक दैट, है ना? हाँ, मिहिर पता चला? सर सेकंड वाला बोला ना, मेरा वाईफाई चला गया था इसलिए। सेकंड वाला क्या था? All All wives wives are are together. अब सबकी बीवियां साथ में, सारी बीवियां साथ में, ठीक है। तीसरा क्या? All couples All are couples. All couples are together. एंड चौथा all husbands together and all wives together। पर सर ऑल वाइफ्स टुगेदर होगी तो ऑल हस्बैंड्स टुगेदर ही हो जाएंगे ना? नहीं रे, किसने बोला ऐसा? ऑल वाइफ्स टुगेदर होगी तो मान ले तू, फिर मैं, और हमारे बीच में सारी बीवियां आ गई, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। वाइफ्स कहाँ टुगेदर हुई? बात समझ में आई? यस सर। है ना? अब हम क्या करते हैं कि एक मिनट, मैं एक ऐसी इमेज ढूंढ रहा हूं जिसमें मुझे 6 सीट दिख जाए एक साथ। दिख तो गई बट वो ओ मिल गई। यस। इससे हम अपना काम चला सकते हैं। चलो पहला सीन में बोलो, समझ में आया क्या है आंसर होगा? 720. 720। वेरी गुड। कैसे? 6 factorial. शाबाश। 1 2 3 4 5 6 सीट हो गई। यस, ओके। चलो ये 6 सीट दिखाई दे रही है? ओ, कैसे दिखाई देगी? नहीं सर। हाँ, अब दिखाई दे रही है। 6 सीट्स आ गई, बराबर? यस सर। ठीक है, ओके। तो पहले का आंसर क्या? 6 factorial. 6 factorial। 6 फैक्टोरियल। प्रथन कैसे? प्रथन कैसे? कथन कैसे? रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कोई कहाँ पे भी बैठ सकता है। हाँ, ओके, ठीक है। तेजस कैसे? सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्लेस अपनी चेंज करके कहीं भी बैठ सकता है। जैसे कि फर्स्ट पे कोई बैठा तो सेकंड थर्ड पे कोई भी। थोड़ा मैथमेटिकली दोस्त, तुम मतलब मैं एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई बात नहीं, ठीक है। सी, तुम बोलने लगोगे ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारा बोलना मैच होने लगेगा। यहाँ पे 6 में से कोई भी बैठेगा, यहाँ 5 में से कोई भी बैठेगा, यहाँ 4 में से, यहाँ 3 में से, यहाँ 2 में से। समझ में आई बात? हाँ सर। बराबर? यस ओके। हाँ, मैथ्स पीपल टॉक लाइक दिस। आगे बढ़ते, कोई बात नहीं।
आप जब भी ये रिकॉर्डिंग देखो ना तो पता करना कि मेरे को पता कैसे चलता है कि कौन सो रहा है, ठीक है। सो ये रिकॉर्डिंग देखते वक्त तुम्हें समझ में आ जाएगा, ओ ऐसा भी होता है। अब दूसरे में क्या पूछा है? All wives wives are together. ऑल वाइज मतलब टुगेदर। सब वाइफ्स को एक गिनने का। ओके चलो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक कपल में होता क्या है। एक कपल में कौन होता है? एक लड़का एक लड़की, एक वाइफ होती है, Compulsory. एक वाइफ होती है और एक बेचारा हस्बैंड होता है। बराबर बोला ना मैंने? बराबर। ठीक है, बराबर। अब हमारे पास टोटल कितनी वाइफ हो गई? 3। ओके, इनके नाम क्या रखे? Wife 1, wife 1 2, 2 wife 3 3. यस, ओके, वाइफ नंबर 1 2 3, बराबर। हाँ, और 3 हस्बैंड है हमारे पास, उनके नाम रख लो, बेचारे हस्बैंड के नाम। H1 H2 H3। अब इन तीनों को साथ में बैठना है। यस सर। अब देखो, यहाँ वाइफ 1 बैठ गई, यहाँ वाइफ 2 बैठ गई, यहाँ वाइफ 3 बैठ गई, तो हस्बैंड को कहाँ बैठना पड़ेगा? ये जगह पर बैठना पड़ेगा ना, बराबर। यस। अब Yes, लास्ट टाइम मैंने एक बोला था, कैसे करेंगे अरेंज, बोलो दोस्तों। ये तीनों की शादी हो गई और ये 3 मिला के कितने हुए? 4 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ये कैसे हुआ? अब इनके अंदर भी बवाल मचेगी, ये मेरे को बीच में नहीं बैठना, मेरे को इधर बैठना है, मेरे को इधर नहीं, मेरे को उधर बैठना है। मतलब 3 फैक्टोरियल होगा ना उनके अंदर अंदर भी। हाँ सर। यस, चलो दूसरा आंसर बोलो, क्या था क्वेश्चन? All couples are together. ऑल कपल्स आर टुगेदर, मतलब अब क्या? W1 किसी भी H1 H2 H3 के साथ। ओके, मतलब अब मैं अगर सही समझ रहा हूं तो इतने में कपल 1 बैठेगा, यहाँ पे कपल 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 ऐसे बैठेंगे, बराबर कि नहीं बराबर। यस सर। दोस्तों? बराबर, पहला केस हो गया। चलो अब ये कपल कपल कपल, मतलब मेरे पास सिर्फ 3 ही सीट है। यहाँ कपल 1 अच्छा, 3 सीट में 3 कपल को बिठाना है। हाउ मेनी वेज? 3 3 फैक्टोरियल। factorial. शाबाश शाबाश, आई लव यू चिल्ड्रन। ओके, 3 फैक्टोरियल वेज, बट इनटू ये क्या हो गया? Into 3. 2 फैक्टोरियल। into 2 factorial into 2 फैक्टोरियल। 2 factorial into 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। factorial। ऐसा होगा ना, यहाँ का हस्बैंड बोलेगा मेरे को उसकी बीवी के साथ बैठना है, और ये बीवी बोलेगी मेरे को उसके साथ बैठना है। हो सकता है ना ऐसा? फ्लिपिंग होगा ना अंदर अंदर। सी, यहाँ H1 है, W1 है, तो अब W1 बोली मेरे को W2 के साथ बैठना है, या तो H2 के साथ बैठना है, कुछ भी हो सकता है यार। अंडरस्टूड? तो ये 3 कपल के लिए, फिर ये इंटरनल अंदर अंदर भी उनका बवाल चलेगा, तू इधर बैठ मैं उधर बैठू। नॉर्मली कैसा होता है पता है? मूवी में हस्बैंड एंड वाइफ गए, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर हस्बैंड, मान लो ये, अब ये मान लो एक कपल की बात बता रहा हूं तुम्हें, मेरे को बोलना मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं। अब मान लो हस्बैंड यहाँ बैठ गए, वाइफ यहाँ बैठ गई, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे 2 बॉयज आए, हस्बैंड थोड़ी आए, सॉरी, यहाँ 2 बॉयज आके बैठ गए, ठीक है। लेट इट बी जेंटलमैन, जेंटलमैन 1 जेंटलमैन 2। तो ये क्या बोलेगा पता है? एक काम कर, तू इधर आ जा, मैं इधर आ जाता हूँ। होता है कि नहीं? हाँ, होता है। यस सर। मजा तब आती है देखने की जब थोड़ी देर के बाद इधर भी जेंटलमैन आ जाए, तो फिर क्या करेगा? खैर, रियल लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स देखे ना आपने, बट गुजराती बंदा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ बिठा ही लेता है फिर भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? All husbands and wives together.
Okay. All husbands, बेचारे husband together and wife together. Okay. सिर्फ 2 ही लोगों को अरेंज करना है मेरे को. How many ways? 2 factorial into 3 factorial. factorial into 3 factorial. 3 factorial. Wow, very good. समझ में आ गया आपको? सुपर्ब, बहुत बढ़िया. मैंने होमवर्क में एक और क्वेश्चन दिया था, अब वो आंसर आपको मिल जाना चाहिए. कौन सा? Seven does not occur at any place. 7 occurs at least once. याद आया? Yes. हाँ. चलो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डिक्शनरी ऑर्डर सिखाऊंगा. क्या सिखाऊंगा? डिक्शनरी ऑर्डर. डिक्शनरी ऑर्डर सिखाऊंगा. एंड डिक्शनरी ऑर्डर के साथ साथ थोड़े डाउट्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे हमें. बराबर है. बट दोस्तों, डाउट सॉल्व करने में टाइम ना जाए, इसलिए हमारे ही ग्रुप में प्लीज डाउट्स पोस्ट करना. ओके. चलो, होमवर्क में कितना हो गया है बोलो? वो 48 हुए, उसके आगे नहीं किया. एक काम करता हूँ, अब मेरे को कोई वो वाली फाइल शेयर करेगा फिर से एक बार? यस सर. और प्लीज बच्चा लोग, तुम लोग कोई दूसरे ग्रुप में डिस्कस ना करो. इसी ग्रुप में तुम्हें जो डिस्कस करना है करो. ठीक है? हाँ. अब इसमें 0.2 है. बराबर, 0.2 आपने कर दी थी. ठीक है. फिर चलो 0.3 में 0.3 देखो तो जरा. सिर्फ 0.3 रखो. पॉइंट 3 करनी है या 0.5 करनी है बोलो? दोस्तों बोलो, 0.3 करनी है या 5 या दोनों? सर 0.3 क्या है ये सर? समझ नहीं है. असाइनमेंट 16.3 0.3 करनी है या अच्छा. सर 0.5. सब लोग 0.5? हाँ सर. हाँ सर. पक्का? यस सर. चलो 0.5 करनी है सबको. ठीक है, बराबर. एंड डाउट्स पूछना वहां पे ग्रुप में. ओके. एंड आज के क्लास में इतना ही. फ्राइडे होमवर्क लेके आना है क्लास पे. एंड चिराग सर? सर 0.5 फ्राइडे के पहले कंप्लीट करना है, मतलब फ्राइडे को भी Friday- सबमिट करना है. हाँ, फ्राइडे लेके आनी है होमवर्क बुक. यस सर. चिराग सर, फ्राइडे से ऑफलाइन रेडी? यस सर. हाँ. ओके. चिराग सर वो बराबर है. और कोई इंस्ट्रक्शन बच्चों को देनी है? सर वो पार्किंग के लिए जब आए ना तो वहाँ पे नीचे वो
महेंद्र भाई है ना वॉचमैन वहां पे खड़े रहेंगे, तो वो जहाँ बोले वहां पे सिर्फ व्हीकल पार्क करना है। सुनो बच्चा लोग, हमने एक वॉचमैन वहां पे हायर किया हुआ है, हिज नेम इज महेंद्र भाई, ठीक है? सो प्लीज बिहेव वेरी नाइसली विद देम। महेंद्र भाई एंड एक दो लोग होते, तो वो जहां बोले आपको वहां पे व्हीकल पार्क कर देना, बराबर है? वहां पे कुछ कुछ बबाल ऐसी होती है, कुछ लोग कहीं पे भी पार्क कर देते, बोलते हैं अभी 1 घंटे के लिए तो आया हूँ ऐसे, बट आपका एक व्हीकल हमारा बहुत हेडेक बढ़ा देता है वहां पे। ओके, तो एक तो कोविड गाइडलाइंस प्लस वो पार्किंग में प्लीज पूरा कोऑपरेट करना, ठीक है? सर और टाइमिंग? टाइमिंग या फॉर द टाइम बीइंग लेट इट बी एट 4 o'clock। आपका मेरे बाद कोई ट्यूशन नहीं होता ना? नो सर। हाँ, यस सर होता है। होता है ना 3 लोग सर का। 3 लोग सर का। फिजिक्स कितने बजे होता है वो? सर 6:30 6 o'clock 6 o'clock थोड़ी होता है ग्रुप सर का। सर निमेश सर का। अच्छा बेटा, आपका निमित सर का 6 बजे होता है? यस सर। सर वो मंडे से चालू करना है। हाँ ठीक है, बट उसके पहले तो मैं छोड़ दूंगा, उतना लंबा नहीं खींचता इलेवेंथ में कभी। बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि मैथ्स के पीछे, हो सके तो मैथ्स के आगे भी कोई दूसरा ट्यूशन मत रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री को साथ में कर दो। ओके सर। सर मैं बोलूंगा सर। नहीं नहीं, अभी ठीक है, इस बार चल जाएगा, 11th में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट 12th में क्या होता है पता है? क्लास खत्म होता है, फिर दाल वड़े आते हैं, फिर लोगों के डाउट्स आते हैं, फिर वो हम वहां बैठे होते हैं, कई बार हम अड्डे पे बैठने जाते हैं, पिकनिक का डिस्कशन होता है, मतलब बहुत सारे डिस्कशन होते हैं वहां पे, वो तुम मिस कर दोगे। मैं नया नहीं पढ़ाऊंगा 6 बजे के बाद, ओके सर। बराबर? अभी भी यस सर। ट्राई करना, मतलब मैं तुम्हारे डाउट्स क्लास में सॉल्व कर दूंगा ऐसा, बराबर सचिन? यस यस। चलो मिलते हैं फ्राइडे को, ठीक है? बाय सर। बाय बाय।